वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 7 जुलाई 2023 और 7 जुलाई 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही मैं आपको रिवाइज भी कराऊँगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान 7वां जापान इंडिया मल्टीलेटरल एक्सरसाइज 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो जिमेक्स भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है। इस बार इसका 7वां संस्करण है। ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी 2023 में जितने भी एक्सरसाइज किए गए हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप मेरे साथ बोलिए। भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास एकूवीरन का 12वां संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया। अच्छा, भारत में अगर कोई एक्सरसाइज आयोजित होता है तो आप उस जगह का भी नाम याद रखेंगे जहाँ पर वो आयोजित किया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अजय वारियर 2023 संपन्न हुआ? तो यूके के साथ प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर आयोजित किया गया। अच्छा, यूके के साथ अजय वारियर, कोंकण इंद्रधनुष और कोंकण शक्ति ये भारत और यूके के साथ आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, अल मोहिद अल हिंद 2023 ये नौसेना अभ्यास है, ये सऊदी अरब के साथ आयोजित किया गया। और समुद्र शक्ति 2023 नौसेना अभ्यास है, ये इंडोनेशिया के साथ आयोजित किया गया। जब भारत और श्रीलंका के साथ श्रीनेक्स 2023 श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज मई टाइम एक्सरसाइज ये भारत और श्रीलंका के साथ आयोजित किया गया। एफ इंडेक्स 2023 भारत और अफ्रीकी देशों के साथ पुणे में आयोजित हुआ। और शिन्यू मैत्री का आयोजन जापान के साथ किया जाता है। चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास टस्टलिक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ। ये भारत और उज्बेकिस्तान के साथ किया जाता है। और नौसेना अभ्यास वरुण 2023 इसका नौसेना अभ्यास वरुण 2023 इसका आयोजन फ्रांस के साथ किया जाता है। और फ्रिंजेक्स इसका भी आयोजन फ्रांस के साथ होता है। फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। और प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 इसका आयोजन जैसलमेर राजस्थान में हुआ। ये मिस्र के साथ आयोजित किया जाता है। अभी हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ है। और हाल ही में भारत और यूएसए की नौसेना के बीच संगम में अभ्यास का आयोजन गोवा में हुआ। तो अभी रिसेंट में 2023 में ये एक्सरसाइज हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 10 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अभी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं जका अशरफ। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है जका अशरफ, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। अब बात पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे सिकंदर मिर्जा। अच्छा, पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? 4 प्रांत हैं पाकिस्तान में। कौन कौन से हैं? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध। खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है पेशावर, पंजाब की राजधानी है लाहौर, बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा और सिंध की राजधानी है कराची। अच्छा, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और पाकिस्तान का कालिंग कोड है 92। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। अच्छा, सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य ये कब हुई? तो 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी जल संधि हुई। और विश्व बैंक ने ये समझौता कराया था। सिंधु नदी का समझौता विश्व बैंक ने कराया था। ये 19 सितंबर 1960 में सिंधु नदी जल संधि हुई थी। इसमें पश्चिमी नदियाँ झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गई और पूर्वी नदियाँ रावी, सतलज और व्यास ये भारत को दी गई। अच्छा, पाकिस्तान के क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। और ग्रांट ब्रैडबर्न पाकिस्तान की क्रिकेट के टीम के मुख्य कोच बने हैं। और चीन और पाकिस्तान CPC का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। और बाबर आजम को सितारा इम्तियाज़ सम्मान से सम्मानित किया गया। और हाल ही में नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह पाकिस्तान से हैं।
अभी हाल ही में पाकिस्तान ने सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर बैन लगा दिया है। अभी चीन और पाकिस्तान ने 1200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने पर 4.8 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ? पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947 को और 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान गणतंत्र हुआ। अच्छा, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस ए शुरा। क्या नाम है? मजलिस ए शुरा। और मजलिस ए शुरा में 2 सीटें हैं। संसद बाइकैमरल है, 2 सीटें हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को नेशनल असेंबली कहते हैं। सीनेट में 100 सीटें हैं और नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द दिया चौधरी रहमत अली ने। तीसरा गोलमेज सम्मेलन सन 1933 में चौधरी रहमत अली, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, यहीं पर इसने पाकिस्तान शब्द दिया। इसमें पी का मतलब है पंजाब, ए का मतलब है अफगानिस्तान, के का मतलब है कश्मीर और STAN का मतलब है बलूचिस्तान। अच्छा, आपने एक नाम सुना, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। कब हुआ? 1906 में। और मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन किया 23 मार्च 1940 को। यहीं पर जिन्ना को अध्यक्ष बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष बना और यहीं पर पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया और यहीं पर मीनारे पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, जो कि 13वें नंबर के हैं और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, 23वें नंबर के हैं। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इसे फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। अच्छा, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे सिकंदर मिर्ज़ा और अंतिम गवर्नर जनरल भी सिकंदर मिर्ज़ा है, क्योंकि 23 मार्च 1956 को देश गणतंत्र हो गया और गवर्नर जनरल की जगह राष्ट्रपति बनने लगे। तो वर्तमान गवर्नर जनरल थे सिकंदर मिर्ज़ा, इन्हीं को राष्ट्रपति बना दिया गया। तो प्रथम राष्ट्रपति हैं सिकंदर मिर्ज़ा और प्रथम प्रधानमंत्री हैं लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली। अच्छा, पाकिस्तान की वर्तमान राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान की राजधानी कौन थी? तो इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान की राजधानी कराची हुआ करती थी। इस्लामाबाद राजधानी बनी 14 अगस्त 1967 को। तो 14 अगस्त 1967 से पहले 14 अगस्त 1947 से लेकर 14 अगस्त 1967 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी और 14 अगस्त 1967 से राजधानी इस्लामाबाद हो गई। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 ट्रेनों का संचालन होता था। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद कोई भी ट्रेन भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं है। तीसरी ट्रेन चलने के लिए बात हो रही थी और 2 ट्रेनें चल रही थी। तो पहली ट्रेन कौन है? समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस 1976 से भारत पाकिस्तान के मध्य चलती थी और ये ये आपको जोड़ती थी दिल्ली से लाहौर को अटारी वाघा बॉर्डर के थ्रू जोड़ती थी। समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से लाहौर को अटारी वाघा बॉर्डर के थ्रू जोड़ती थी। और आपकी जो थार एक्सप्रेस है ये 2006 से चलती थी, हफ्ते में एक बार चलती थी। ये जोधपुर से कराची को जोड़ती थी। ये 2 ट्रेनें भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती थी। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद से ये ट्रेनों का संचालन बंद है। तो इतना आपको पाकिस्तान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अभी आईसीसी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 में आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। 2031 में भारत और बांग्लादेश में आयोजित होगा। अच्छा, आईसीसी विश्व कप पहली बार कब आयोजित किया गया? तो पहली बार 1975 में आयोजित किया गया। इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ। इसका विजेता वेस्ट इंडीज़ था और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। दूसरा 1978 में हुआ। इसका आयोजन इंग्लैंड में ही हुआ। विजेता वेस्ट इंडीज़, उप विजेता इंग्लैंड बना। तीसरी बार इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ और भारत उपविजेता बना। भारत उपविजेता 1983 में इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ, भारत उपविजेता बना। अच्छा, 1983 तक
आईसीसी विश्व कप को प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना जाता था आईसीसी विश्व कप। और वेस्ट इंडीज़ की टीम आईसीसी विश्व कप में क्वालिफाई करने में पहली बार असफल रही है। और आईपीएल 2023 में 16वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया और इसके विजेता कौन थे? तो इसका विजेता चेन्नई सुपर किंग थी और इसके उप विजेता गुजरात टाइटन था। अच्छा, आईपीएल 2023 में पर्पल कैप के विजेता कौन थे? अच्छा, पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए दिया जाता है। ये मोहम्मद शमी को दिया गया है। इन्होंने 28 विकेट लिए हैं। और सर्वाधिक रन के लिए कौन सा कैप दिया जाता है? तो सर्वाधिक रन के लिए ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो ये इस बार मिला है शुभमन गिल को और इन्होंने 890 रन बनाए हैं। अच्छा, वुमेंस प्रीमियर लीग 2023, इसमें विजेता टीम कौन सी रही? मुंबई इंडियंस। उप विजेता दिल्ली कैपिटल रही। इसमें पर्पल कैप विजेता हाइली मैथ्यूज हैं और ऑरेंज कैप विजेता मेग लैनिंग है। कौन है? मेग लैनिंग। अच्छा, महिला प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मॉडल पेश किया है। और अंडर 1920 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा थी। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। विजेता भारत है और उप विजेता इंग्लैंड था। और डूरंड कप फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। यह पहली बार 1888 में शिमला हिमाचल प्रदेश में खेला गया था। और डूरंड कप 2023 में 131वां संस्करण था। इसका आयोजन गुवाहाटी, कोलकाता, इम्फाल में आयोजित किया गया और उसमें विजेता थी बेंगलुरु एफसी और उप विजेता कौन थी? तो उप विजेता थी मुंबई सिटी। अच्छा, डूरंड कप 2023 में 132वां संस्करण होगा। इसका आयोजन 3 राज्यों के 4 शहरों में किया जाएगा। इसमें असम के 2 जगह पर गुवाहाटी और कोकराझार में आयोजन होगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मेघालय के शिलांग में आयोजित किया जाएगा। इन 3 राज्यों में 4 जगहों पर यह आयोजित होगा। और 27 वर्षों के बाद 3 विदेशी टीमें खेलेंगी। कौन कौन सी होंगी? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 27 वर्षों के बाद 3 विदेशी टीमें खेलेंगी। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आपने सुना होगा साउथ एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन 2023 में इसकी मेज़बानी भारत ने की है। इसमें भारतीय कप्तान कौन थी? सुनील छेत्री भारतीय कप्तान थी। इसमें भारत विजेता रहा है 9वीं बार। भारत 9वीं बार विजेता बना है और किसको हराकर? तो उप विजेता था कुवैत। जब इसमें फीफा फेयर प्ले अवार्ड, अच्छी खेल भावना के लिए अवार्ड मिला है नेपाल को। और किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसमें तमिलनाडु ने जीता है और उप विजेता हरियाणा है। और फीफा अंडर 17 की मेज़बानी 2023 में पेरू करने वाला था, अब इंडोनेशिया करेगा। और फीफा अंडर 20 विश्व कप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसमें आयोजन इसका अर्जेंटीना में हुआ था। विजेता उरुग्वे, उप विजेता इटली हुआ है। अच्छा, इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023, इसका आयोजन भारत में हुआ। विजेता भारत है, उप विजेता लेबनान है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसका आयोजन कतर में हुआ। विजेता अर्जेंटीना है, उप विजेता फ्रांस है। और संतोष ट्रॉफी 2023, इसका विजेता कौन है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कर्नाटक है और उप विजेता मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है प्रियांशु और अवनीत ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, प्रियांशु और अवनीत। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप भारतीय जोड़ी प्रियांशु और अवनीत कौर ने आयरलैंड में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक का चौथा चरण कहाँ आयोजित होगा? तो भी बेंगलुरु में G20 अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक का चौथा चरण बेंगलुरु में आयोजित होगा। अब बात बेंगलुरु की है तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अब बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार हैं और राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत
कर्नाटक के राज्यपाल हैं। 8 कर्नाटक राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। और कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा। यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुगली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इस स्टेशन का नाम है सिद्धरूदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। और 54 वर्ष बाद कर्नाटक में संतोष ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कर्नाटक है, उप विजेता मेघालय है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और कंबाला महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। यहाँ पर भैंसों की दौड़ होती है। और धूम्रपान मुक्त कानून के लिए इस शहर को स्वच्छ पुरस्कार मिला है, तो ये बेंगलोर को मिला है। आप इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात गुजरात की है, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पेश किया है। अधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। और गुजरात की वर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया। और अडानी न्यू इंडस्ट्री ने मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मेहसाणा जिले में देश के पहले सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। अभी गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी बने हैं। और केंद्र सरकार गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करेगी। और भारत की पहली स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में शुरू हुआ है। और यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। और गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, गुजरात के लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन 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 से हैं? गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पानी, हूडो, पधार। ये लोक नृत्य हैं गुजरात के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पानी, हूडो और पधार। अच्छा, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन होता है। इसे उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में मोढेरा नृत्य महोत्सव आयोजित होता है। कच्छ रण महोत्सव आयोजित होता है। अभी हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता की दृष्टि से गुजरात प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। और राजस्थान राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात के शहर सूरत में बना है। और भी गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन श्रीलंका में शुरू हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी एशिया कप 2023 31 अगस्त से 13 सितंबर तक आयोजित होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। और विश्व बैंक ने श्रीलंका को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने किस देश के जफाना विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो भी आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका के जफाना विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। इसका लक्ष्य है दोनों देशों के सांस्कृतिक अनुभवों से सीखना और वैश्विक विविधता को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है? दोनों देशों के सांस्कृतिक अनुभवों से सीखना और वैश्विक विविधता को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 5 अक्टूबर से अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, क्रिकेट विश्व कप पहली बार इंग्लैंड में 1975 में खेला गया था। 1987 में क्रिकेट विश्व कप पहली बार इंग्लैंड के बाहर खेला गया। इसका आयोजन भारत और पाकिस्तान में हुआ। 1983 में भारत पहली बार विजेता बना और उप विजेता वेस्ट इंडीज़ बना, और इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था।
और 2011 में भारत फिर विजेता बना और उप विजेता श्रीलंका बनी। और मेज़बान कौन था? तो मेज़बान था भारत और बांग्लादेश। और लास्ट में 2019 में विजेता इंग्लैंड था, उप विजेता न्यूजीलैंड था और इसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में किया गया। और 2023 में पहली बार होगा जब प्रतियोगिता पूरी तरह से भारत में आयोजित की जाएगी। जब पिछले 3 संस्करणों में भारत आंशिक रूप से मेज़बान रह चुका है। कब? 1987 में, 1996 में और 2011 में भारत आंशिक रूप से एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कर चुका है। अच्छा, इस बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में कुल 10 टीमें भाग लेंगी। कौन कौन सी हैं? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। कौन कौन सी? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये 10 टीमें भाग लेंगी और अभी तक कुल 12 विश्व कप का आयोजन हो चुका है और इस बार 13वां संस्करण है। अच्छा, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा बार विजेता कौन बना है? तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 5 विश्व कप जीते हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब बात क्रिकेट विश्व कप की है तो हाल ही में भारत ने पहली ड्रोन इवेंट चेन्नई में शुरू की है और भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ। विजेता भारत बना, उप विजेता ईरान बना। और कौन सा देश कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी करेगा? तो इंग्लैंड करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर यूएनएससी रिपोर्ट से हटा दिया है और चीन को पछाड़कर भारत दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? तो सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अमेरिका के पास है। और भारत गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अपना देश भारत एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है और नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में अपना देश भारत शामिल हुआ है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ और UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और भारत में पर्यटन के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और हाल ही में डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। और भारत की सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है और 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर रहा। और श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और भारत ने म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। ये भारत से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत के बाहर पहला IIT परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर पहला IIT परिसर तंजानिया के जांजीबार में बनेगा। कहाँ बनेगा? तंजानिया के जांजीबार। ये तंजानिया है और तंजानिया के यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं तो यही द्वीप, ये जांजीबार है, यहीं पर IIT परिसर स्थापित किया जाएगा। अच्छा, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 दिवसीय तंजानिया के दौरे पर गए हैं। यहीं तंजानिया के जांजीबार द्वीप पर यहाँ के राष्ट्रपति हुसैन अली मुनी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत के बाहर पहला IIT परिसर तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पहली छमाही में किस देश के पर्यटन के लिए शीर्ष स्रोत बाजार बना है? तो अभी भारत पहली छमाही में श्रीलंका के पर्यटन के लिए शीर्ष स्रोत बाजार बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये श्रीलंका है। तो आप श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी खाड़ी, यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है, कौन सी यहाँ पे जल संधि है? तो यहाँ पर पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। और अक्सर क्वेश्चन में यही दे देता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य पाक जल संधि है। ऑप्शन में दे देगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो हम क्या करते हैं? पाकिस्तान पे टिक कर देते हैं। लेकिन ये पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश को स्टार्टअप कंट्री की मसाल सौंपी है? तो अभी
भारत G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और समापन समारोह में आधिकारिक मशाल अपने देश भारत ने ब्राज़ील को सौंपी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगले वर्ष G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील के पास है और अब अपने देश भारत ने स्टार्टअप 20 की मशाल ब्राज़ील को सौंपी है। अच्छा, G20 की अध्यक्षता इस वर्ष अपना देश भारत कर रहा है। 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी और 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष आधव अर्जुन को चुना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। SBI के CFO के रूप में कामेश्वर राय कोदावंती को नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी थे चरणजीत सिंह अत्रा, इन्होंने इस्तीफा दिया है। और WTO में ब्रजेंद्र नवनीत को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया और MU नायर को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और अजीत अगरकर सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को फिर से नियुक्त किया गया है और अतुल आनंद सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं और PM प्रसाद ने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है और केरल के नए DGP डॉक्टर शेख दरवेश साहब बने हैं और डॉक्टर V वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और NCC के उप महानिदेशक का पदभार VM रेड्डी ने संभाला है और अनुराग वर्मा को पंजाब के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में रोहित जावा को नियुक्त किया गया और पंजाब के नए मुख्य सचिव अनुराग वर्मा बने हैं और ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और पनामा में भारत का अगला राजदूत सुमित सेठ को नियुक्त किया गया और हसमुख आदिया को गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है और रा के प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया और कमल किशोर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD बने हैं और सुधांशु पंत स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं और NHPC के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल को नियुक्त किया गया और UK ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। UIDAI के नए CEO अमित अग्रवाल बने हैं और BSF का DG नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया और प्रवीण कुमार के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। ये रिसेंट में अपॉइंटमेंट है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में A6 ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी A6 ने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को $3 अरब के IMF बेल आउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है? तो अभी पाकिस्तान को $3 अरब के IMF बेल आउट पैकेज के लिए शुरुआती मंजूरी मिल गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी चीन और पाकिस्तान ने 1200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए $4.8 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और पाकिस्तान ने अपने विश्वविद्यालयों में होली पर प्रतिबंध लगाया है और पाकिस्तान की क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। यूके जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य एकामारा परियोजना से जुड़ा है? तो अभी उड़ीसा राज्य एकामारा परियोजना से जुड़ा है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये क्या है एकामारा परियोजना? यह परियोजना प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए है और अभी उड़ीसा एकामारा परियोजना से जुड़ा है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा में भी उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, GSI ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हेरिटेज आर्क की खोज की है। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े हेरिटेज आर्क की खोज की है और हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को मंजूरी दी है। उड़ीसा में कृषि त्यौहार राजा मनाया गया
पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में संपन्न हुआ। ओडिशा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है। और कौंध जनजाति द्वारा ओडिशा में बिहान मेला मनाया गया। ओडिशा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। अच्छा, 1 अप्रैल को ओडिशा की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 अप्रैल को हर साल ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। अच्छा, 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ। ओडिशा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। ओडिशा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। ओडिशा सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। अच्छा, उड़ीसा की आधिकारिक भाषा है उड़िया, जो कि शास्त्रीय भाषा है। ओडिशा का हाई कोर्ट कहाँ है? तो हाई कोर्ट उड़ीसा का है कटक में। कहाँ है? कटक में। ओडिशा उच्च न्यायालय कटक। अच्छा, ओडिशा में लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, राजरानी मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है और कोणार्क सूर्य मंदिर है। अच्छा, कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र 10 रुपये के नोट पर अंकित है। और ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और चिल्का लेक है उड़ीसा में, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और टिकरपाड़ा झील वन्यजीव अभ्यारण्य है। जब उड़ीसा में हीराकुंड जलाशय है, टम्पारा जलाशय है और उड़ीसा में गोल्डन बीच है, पुरी बीच है। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में देश की पहली सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला किसने रखी है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।